नमः शिवाय। प्यारे भक्तगणों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही रहस्यमयी जानकारी। भारत की ऐसी गुफा जहां छुपा है दुनिया के ख़त्म होने का राज। आप भी इस गुफा के बारे में ज़रूर ही पूरी जानकारी लें और आपको बताएंगे इस गुफा से जुड़ा हुआ एक बहुत ही रहस्यमय और रोचक किस्सा है गणेश जी के कटे हुए सिर का। तो धीरे धीरे आपको हर जानकारी देंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। भारत के साथ साथ दुनिया भर के अनेकों ऐसी गुफाएं मौजूद हैं जो लोगों के लिए आज भी हैरानी का विषय बनी हुई हैं। इन्हीं में से एक है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर, जिसका जिक्र पुराणों में भी किया गया है। भारत के साथ साथ दुनिया भर की ये गुफाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा में के गर्भ में दुनिया के ख़त्म होने का राज भी छिपा हुआ है। यह मंदिर रहस्य और सुंदरता का बेजोड़ मेल है। आपको बता दें, समुद्र तल से 90 फीट नीचे इस मंदिर के अंदर जाने के लिए बेहद ही पतले रास्ते से जाना पड़ता है। तो चलिए इस दिलचस्प जानकारी को आगे बढ़ते हुए बताते हैं पाताल भुवनेश्वर गुफा की खोज कैसे हुई। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सूर्य वंश के राजा और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करने वाले राजा ऋतुपर्णा ने इस गुफा की खोज की थी, जिसके बाद उन्हें यहाँ नागों के राजा अधिशेष मिले थे। ऐसा कहा जाता है कि इंसानों द्वारा मंदिर की खोज करने वाला राजा ऋतुपर्णा पहले व्यक्ति थे। अधिवेश ऋतुपर्णा को गुफा के अंदर ले गए, जहां उन्होंने देवी देवताओं के साथ साथ भगवान शिव के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि फिर उसके बाद इस गुफा की चर्चा नहीं हुई और फिर द्वापर में पांडवों द्वारा इस गुफा को फिर से ढूंढ लिया गया, जहां वे इस गुफा के पास भगवान शिव की पूजा करते थे। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि खुद महादेव शिव पाताल भुवनेश्वर में रहते हैं और अन्य देवी देवताएं भी उनकी पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग में मंदिर की खोज जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में ही की थी। यहाँ उन्होंने तांबे का शिवलिंग भी स्थापित किया। क्या है मंदिर की गुफा के अंदर? चलिए आइए जानते हैं। इस मंदिर में जाने से पहले मेजर समीर कटवाल के मेमोरियल से होकर जाना पड़ता है। कुछ दूरी तक चलने के बाद ग्रिल गेट आपको दिखेगा, जहां से पाताल भुवनेश्वर मंदिर की शुरुआत होती है। ये गुफा 90 फीट नीचे है, जहां बेहद ही पतले रास्ते से होकर इस मंदिर में प्रवेश किया जाता है। जब आप थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ आपको चट्टानों की कलाकृति हाथी जैसे दिखाई देंगी। फिर से आपको चट्टानों की कलाकृति देखने को मिलेंगी जो नागों के राजा अधिशेष को दर्शाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अधिशेष ने अपने सिर पर दुनिया का भार संभाला हुआ है। पौराणिक कथाओं के आधार पर इस मंदिर में 4 द्वार मौजूद हैं, जो रण द्वार, पाप द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि जब रावण की मृत्यु हुई थी तब पाप द्वार बंद हो गया था। इसके बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद रणद्वार को भी बंद कर दिया गया। मंदिर में भगवान गणेश जी के कटे हुए सिर का भी एक बहुत ही रोचक किस्सा है। चलिए आपको ले चलते हैं उस किस्से की तरफ। मंदिर में भगवान गणेश के कटे हुआ सिर स्थापित है। यहाँ मौजूद गणेश मूर्ति को आदि गणेश कहा जाता है। इस गुफा में 4 खंभे हैं जो 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग को दर्शाते हैं। इनमें पहले 3 आकारों के खंभों में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कलयुग का खंभा लंबाई में ज़्यादा है। इस गुफा को लेकर एक और ख़ास बात ये भी है कि यहाँ एक शिवलिंग है जो लगातार बढ़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि जब ये शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा तब दुनिया खत्म हो जाएगी। गुफा में एक साथ 4 धामों के दर्शन भी किए जा सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि गुफा में एक साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ देखे जा सकते हैं। बताया जाता है कि इस गुफा में मौजूद पत्थर से पता लगता है कि
दुनिया का अंत कब होगा? अगर आप यहाँ भी जाना चाहते हैं, इस रहस्यमय गुफा में जाना चाहते हैं और इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, और अगर आप भी रोमांच और धार्मिक प्रेमी हैं, तो अच्छा होगा कि आप इस मंदिर के दर्शन एक ही समय में करें। उत्तराखंड में इस रहस्यमय गुफा की यात्रा करने के लिए मानसून का समय बिल्कुल भी सही नहीं है। आप यहाँ मार्च से जून के बीच दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अगर आपको ठंड में घूमना बेहद पसंद है, तो ठंड में आप अक्टूबर से फरवरी के महीने में भी जा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आप कैसे जा सकते हैं इस गुफा में। ये जगह हर जगह से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है, जहां आप आसानी से पहुंच सकते हैं। यह नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे से टैक्सी और बसें आसानी से उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी जो जुड़ी थी पाताल भुवनेश्वर गुफा से? आपको ये रोचक जानकारी पसंद आई हो तो हमारी इस कथा कहानी को लाइक करना नहीं भूलिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा या कोई अन्य रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।